आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स जो कि हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आज हम पूरे इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे एकदम आसान भाषाओं में और एकदम सही तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल मतलब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कैसे होता है? ये हमारा जो पी एक्स होता है, पी ऑफ एक्स, ये कैसी टाइप का होना चाहिए? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर एन। इस टाइप का हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हमारा इस टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब इस पॉलिनोमियल से हमें जितने भी पावर की, जितनी भी डिग्री का अगर हमको पॉलिनोमियल चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या है कि कुछ टर्म है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है? ए नॉट। ए नॉट हमारा क्या है? ए नॉट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसे हिंदी में बोलते हैं अचर पद। हिंदी में बोलते हैं इसे अचर पद। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म है। ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर अप टू ए एन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट से बोलते हैं। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। किसका गुणांक? एक्स का जो गुणांक होता है। गुणांक मीन्स हमको क्या किया जाता है, जो ये टर्म दिए गए हैं एक्स स्क्वायर, एक्स, एक्स क्यूब, एक्स की पावर एन, इसमें किस चीज से गुणा किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट से बोलते हैं, मतलब गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि अच्छा, वो समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री उसे कहते हैं कि हमारा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है, उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वही पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। क्या कहेगी? हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्राइक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is called, is called डिग्री। इसे क्या कहेंगे हम लोग? डिग्री कहेंगे। ठीक है, जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे क्या, उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये पावर दिया गया है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर की हमारी जो होगी डिग्री जो होगी, जैसे यहाँ पर हमारे क्या दिया गया है? एक्स की पावर एन दिया गया है। एक्स की पावर एन, अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल, जो भी हमको हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए, उसका जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो हमेशा हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि ए एन हमारे क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एन क्या है? इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री है, तो इसका जो हमारा कोफिशिएंट्स है, गुणांक है, ये हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि
2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है। 2 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल लिखें तो हमें क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो, x का हाईएस्ट पावर कितनी है, ये वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो ये हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है हमारा 2, ये कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए तो, अगर हमको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं चाहिए तो हम लोग क्या किससे काम चलाएंगे, 1 डिग्री में देखेंगे तो 1 डिग्री का भी कोफिशिएंट हमारा कितना होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे जितनी भी हाईएस्ट पावर की डिग्री हमको चाहिए उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारी बात। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, हमारा जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जो पावर होगी, पावर मीन्स डिग्री, उसकी जो पावर होगी, पावर हमेशा हमारा आना चाहिए नेचुरल नंबर से। उसकी पावर हमेशा कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के मतलब कि हमारी जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये पावर्स हमारी कहाँ से आनी चाहिए, नेचुरल नंबर से। अगर नेचुरल नंबर से नहीं आ रही है, या इंटीजर से आ रही है, रेशनल से आ रही है, इरेशनल से आ रही है, तो वो हमारा क्या होगा, जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लिखा जाए, हम लोग क्या करते हैं, लिख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, दे दिया कि x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x की पावर -1 प्लस 2, ये हमें दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, लेकिन यहाँ पर x की पावर हमें क्या दी गई है -1, जबकि हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी वेरिएबल्स की पावर होगी वो कहाँ से होनी चाहिए, नेचुरल नंबर से। लेकिन यहाँ पर हमारा पावर कहाँ से आ रहा है, माइनस में, मतलब निगेटिव नंबर से आ रहा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल्स बनने की शर्त यही है कि हमारी जो भी होगी ये सारी चीज़ें, ए नॉट कांस्टेंट टर्म, ये सारे हमारे कोफिशिएंट होंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर की जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी उसका कोफिशिएंट हमारा पहली बात तो नॉन जीरो होना चाहिए, और जो भी पावर्स होंगी वेरिएबल की वो हमेशा हमारे कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से। इस टाइप का हमारा नहीं बनेगा। अगर 1/x प्लस समथिंग 2x आया, ये हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपॉन में है। इस टाइप का भी हमारा जो भी बनेगा वो नहीं बनेगा। x की पावर 1.2 करके दिया गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल से नहीं बनाएगा। मतलब इस टाइप के जितने भी आएंगे वो सब हमारे क्या करेंगे, पॉलिनोमियल से नहीं बनेंगे। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद, करेक्ट। तो शर्त यही है कि अगर हमको इसको बनाना है क्या, पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमको कुछ शर्तें हैं जो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पहली शर्त ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो पावर होनी चाहिए, पहली कंडीशन, पावर जो होगी वो हमारे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए, राइट। दूसरी शर्त है, कि जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर का जो पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट मतलब अधिकतम घात वाली जो होगी, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, करेक्ट। बस यही दो कंडीशन अगर फुलफिल करती है तब हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद बोल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है जो
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमें क्या करना है, पता करना है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले समझ लेते हैं जीरोज क्या होता है, समझ लेते हैं कि जीरोज क्या होता है। जीरोज के ऊपर बात कर लेते हैं। जीरोज वो होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, उस पॉलिनोमियल्स को ऐसा कौन सी वैल्यू है जो उसको जीरो बना रही है। जैसे अगर हम क्या करें, एक हमें पी एक्स दिया गया, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट। अब इसमें ऐसे x की कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा जो ये px है ये किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। अगर जिस वैल्यू पर ये हमारा इक्वल जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, हम ले लेते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 लेते हैं और जो कि यहाँ पर हम रखेंगे पी एक्स में, x के स्थान पर रखते हैं 1 इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 1 2 माइनस 2। तो P ऑफ 1 इक्वल टू में क्या मिल गया 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इज zeros of this polynomial, of this polynomial। ये क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, ठीक है। जीरोज मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें ये x की वैल्यू मतलब कहाँ से निकलेगा, इसको भी देख लेते हैं कि बाई चांस मान लेते हैं कि हमें पता ना चले कि कैसे निकलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज के रूप में देखेंगे, फैक्टराइज करके देखेंगे। जैसे हमें क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमें दिया गया है। हमें क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू लाना है क्या, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रखेंगे, इक्वल क्या कर देते हैं 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज मीन्स इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का रूल क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखते हैं और अचर पद को देखते हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका क्या है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, एक्स स्क्वायर के क्या है कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें कितने मिलेगा 1। 1 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने में हमें 1 मिले और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें हमें 2 मिलना चाहिए। तो ऐसा बस एक ही नंबर है जो कि 1 और 1 खुद है। 1 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे माइनस, एक्स का 1 में करेंगे एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों में हम लोग x को कॉमन लेंगे यानी कि उभयनिष्ठ करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x बचेगा और माइनस यहाँ से हमें 1 मिलेगा। इन दोनों कुछ उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा, कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे -1 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर ये दो टर्म एक जैसे ही है ब्रैकेट्स में, इनको हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो हम लोग कॉमन लिए हैं उनको रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए दो नॉन जीरो नंबर है, इनका प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो ये 0 कब हो सकता है, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हम लोग मान के चलते, जबकि यहाँ पे दोनों नंबर हमारे कैसे हैं सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
यहाँ से क्या करेंगे हम लोग x माइनस वन इक्वल 0 लेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू क्या मिल गया 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 1 रखेंगे, तब ये पॉलिनोमियल का हमारा जीरोस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जीरोस। करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल्स होता है वो कितने टाइप का होता है, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुपद हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला जो पॉलिनोमियल आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऑफ डिग्री 1 is called a लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होगी, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो किस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, जहाँ पर ए हमारा नॉन जीरो होना चाहिए और ए एंड बी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर में। ठीक है, दुनिया के जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो हमारे किस टाइप के होंगे, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए हमारा नॉन जीरो होना चाहिए और ए बी हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल होगा दिखने में कैसा लगेगा, ये देख लेते हैं। हमारा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो हमारा दिखेगा ऐसे, 2x माइनस 3 या x एंड 3x प्लस 4, 1/2x माइनस 6, रूट 2x प्लस 6, रूट 3x एट्सेट्रा। मतलब इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल आएंगे जिसके वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट पॉलिनोमियल देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसको देख लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। और लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। करेक्ट। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारा कैसे होना चाहिए, इसकी डिफिनीशन होगी, ए पॉलिनोमियल, ए अ पॉलिनोमियल या ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called
इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है। अब जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो किस टाइप का होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जहाँ पे सेम हुई कंडीशन, हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है वेरिएबल के? 2। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमारा कैसे होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो ये हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। एंड ए बी सी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर में। करेक्ट। अब यहाँ से हमारा क्या होता है कि अब जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दिखता कैसे है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसे हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर ऐसे भी लिख दिया गया, ये भी हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ ऐसे एक्स स्क्वायर लिख दिया जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसके ए वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 से कम हुई तो वो हमारे क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर क्या हो जाएगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे कोर्स में वैसे ये 2 टाइप का पॉलिनोमियल है, एक है लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हिंदी में इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद और इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जो भी हमारा होता है, पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 2 होनी चाहिए। और लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे वो सब के सब हमारे इस टाइप के ही दिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। और जितने भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो हमारे कैसे दिखेंगे? ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखेंगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। मतलब क्या करेंगे हम? आप किसी पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर से, मतलब ग्राफ से समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ से कितने जीरोस उसके होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए एकदम सिंपल सा है। हमें क्या पता है? ये हमारे क्या है? एक कोऑर्डिनेट है जिसमें यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारे क्या है? y है। ठीक है ना? जब भी हमको किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरोस देखना है, क्या देखना है? जीरोस देखना है। जीरोस हमेशा हमारा जो भी ये है प्लेन है, इसमें हम x एक्सिस को देखेंगे। किसको देखेंगे? x एक्सिस को, मतलब x अक्ष को देखेंगे। x अक्ष पर अगर कोई लाइन कितनी बार कट कर रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे? इस पे देखेंगे। जैसे अगर हम लोग क्या किए, ऐसे करके इस पे हम लोग कट किए। ठीक है। अब यहाँ पे कट किए, अब यहाँ पर हमारा जो भी लाइन है ये वाली जो गई है, ये लाइन इसको कितनी बार कट कर रहा है? एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितनी बार कट किया? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ग्राफ हमारा बना है, ये ग्राफ हमारा जिस भी पॉलिनोमियल का है उसके पास कितने जीरोस मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। उसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 7। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे? एक्स एक्सिस से या एक्स अक्ष से हमसे सिर्फ मतलब है। एक्स अक्ष पर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स कटेंगे वो सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? उसके जीरोस हो जाएंगे। करेक्ट। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ से हम लेते हैं
ठीक है। अभी यहाँ देखिए, अगर एक ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये ग्राफ हमारा यहाँ पर आया, यहाँ से कट होके यहाँ चला गया, तो अब ये ग्राफ हमारा वो यक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, जो कि यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसके पास जीरोस कितने होंगे, इसके पास जीरोस होंगे एक। जितनी बार भी हमारा यक्स अक्ष को कट करेगा उतने ही हमारे पास उसके पास जीरोस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये एक लाइन हमारी क्या जा रही है, यक्स अक्ष के पैरेलल खींचते हैं। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, इस यक्स अक्ष वाली लाइन को कितनी बार कट किया, एक बार भी कट नहीं किया। तो इसका मतलब इस जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, उस पॉलिनोमियल के पास जीरोस कितने होंगे, जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली एक्स वाली लाइन, ये वाली लाइन इस एक्स अक्ष वाली लाइन को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके पास कितने हमारे पास जीरोस होंगे, इसके पास जीरोस होंगे ओनली जीरो, इसके पास जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि ये वाली ग्राफ हमारी गई ऐसे, ठीक है। अब ये वाली ग्राफ हमारी क्या कर रही है, यक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, एक बार, जो कि यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन। इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जितनी बार भी एक्स अक्ष को कट करेगा उस पॉलिनोमियल के पास उतने ही जीरोस होंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी ग्राफ है वो यक्स अक्ष को, यक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक, तो पहला एक्सरसाइज है हमारा। पहले एक्सरसाइज में देखिए, ये रहा पॉइंट, इस वाले पॉइंट में यक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, ये वाली लाइन। पहले वाले ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में ये वाली लाइन इस वाली लाइन को कितनी बार, यक्स अक्ष को कितनी बार कट की है, एक बार भी कट नहीं किया। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिस भी पॉलिनोमियल का ये हमारा ग्राफ है उस पॉलिनोमियल पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो। इसके पास कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड में ये वाली ग्राफ हमारे ऐसे जा रही है, जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर इसको कट किया। कितनी बार कट किया है सेकंड में, एक बार कट किया। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में ये वाली ग्राफ हमारी ऐसे जा रही है, यहाँ गई, यहाँ गई और फिर यहाँ आई। तो ये वाली लाइन हमारी क्या कर रही है, एक्स अक्ष को कहाँ का कट कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। कितनी बार कट किया है, तीन बार कट किया है। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, थ्री। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारी ग्राफ कैसे जा रही है, यहाँ से होकर के ऐसे जा रही है। तो इस वाली ग्राफ हमारी जो होती है एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, एक यहाँ पर कट किया और एक यहाँ पर कट किया। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टू। इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टू। नेक्स्ट फिर देखते हैं। फिफ्थ में हमारी ये वाली ग्राफ ऐसे गई, यहाँ आई, यहाँ से फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब ये वाली ग्राफ हमारी एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे दो, ये तीन और ये चार। तो इस जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उस पॉलिनोमियल पास कितने हमारे पास हो जाएंगे, जीरो, चार, एक दो तीन चार। यहाँ पे पॉलिनोमियल पास कितने हो जाएंगे, चार। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाली ग्राफ देखिए, यहाँ से गया कट करके, ये इसको टच किया, यहाँ पर गया, फिर इसको यहाँ से टच करके फिर ऐसे वापस चला गया। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक, दो और ये तीन। तो इस पॉलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक, जितनी बार भी एक्स अक्ष को
कोई भी ग्राफ कट करेगा उस ग्राफ के पास, उस पॉलिनोमियल के पास उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। करेक्ट। जैसे एक देखते हैं, जैसे ये वाली हमारी क्या हो गई, ये एक्स अक्ष वाली लाइन हो गई, ठीक है, और ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, वाई अक्ष की लाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं जो कि हमारी कैसी हो रही है, ये आई, यहाँ से फिर ये ऐसे सीधे चली गई, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक्स अक्ष को कट करने वाले कितने पॉइंट है, ये हमारे क्या है, एक्स अक्ष है, और ये हमारे क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को कट करने वाली लाइन एक और एक, यहाँ पर दो, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टू। इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे पास, टू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें समझना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग बात कर चुके हैं कि जीरोस किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। जीरोस किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, किसका, ऑफ ए पॉलिनोमियल्स का। फिर से बात कर लेते हैं कि हमारा जो, पहले कोफिशिएंट पे देखते हैं कि अगर हमें क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट हमारे कौन कौन से हैं, इसमें हमारे क्या है, ए एंड बी, ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स है। क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स है। और सी हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मीन्स अचर पद और कोफिशिएंट्स मीन्स गुणांक। इसे क्या बोलेंगे, गुणांक, और इसे क्या बोलेंगे, अचर पद, अचर पद। ये हो गया। अब हमारे क्या बात करता है, जीरोस। जीरोस किसे कहते हैं, जीरोस हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उस पॉलिनोमियल में जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें x इक्वल टू ऐसा क्या रखें कि जिस पर हमारा ये जो p ऑफ r बनेगा ये हमारे क्या आ जाए, जीरो। अगर जीरो आ जा रहा है तो r हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट में क्या करना है, हमको रिलेशन दिखाना है। इसको चेक करते हैं। देखिए, इसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना है कि हमें एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का या 2 डिग्री का, जैसे अगर हम 1 डिग्री का, 1 डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के पास हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी टाइप का, जहां पर हमारे पास क्या है, ए और ए हमारे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी हमारे यहाँ के कांस्टेंट टर्म। अगर इसका जीरोस की बात करें, इसके जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, इसे ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो टाइप पे लेके चलेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स इक्वल प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लस को इधर भेजते हैं इक्वल के, तो माइनस हो जाता है। फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू चाहिए, तो x में a से क्या है, हमारे पास मल्टीपल है। a को अगर हम क्या करेंगे, इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई को जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड। x इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमारा जो भी होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमारा जो होगा ये इस टाइप का होगा, जहाँ पर ए बी हमारा कोफिशिएंट हो गया, सी हमारे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद। अब इसकी जीरोस
देखिए यहाँ पर हमें पता है कि इसके जीरोस हमारा एक्स का क्या हो गया है, माइनस बी अपान है। यहाँ पर ऐसे कंडीशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोस निकालना थोड़ा, जब तक न्यूमेरिकली नहीं मिलता है तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जीरोस को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल, जैसे ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के पास एक ही जीरोस मिलेगा, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोस एंड 4 डिग्री, मतलब जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो हमारे पास उतने ही उसके पास जीरोस मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसका जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। अब अल्फा एंड बीटा है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को दो चीज ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब मूलों का योगफल। जीरोस के हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब मूलों का योगफल। जो भी होगा वो हमारे क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट्स ऑफ क्या होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इसे सही बात शब्दों में लिखा जाए तो यहाँ पे हमारे देखिए ये माइनस माइनस जो है ये हमारे फार्मूले में लगा रहेगा, और मूलों का योगफल, मूलों मतलब जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। हम जीरोस को क्या मान के चले, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्लियरली हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, माइनस बी अपान ए। कैसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी बात क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बी मेंशन कर दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ए मेंशन कर दिए। और ये हमारे क्या है, अल्फा एंड बीटा, जो कि हमारे क्या है, सम ऑफ जीरो, जीरोज है, मूलों का योगफल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो ये हमारा पहला टर्म रिलेशन बनेगा किसके किसके बीच, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जैसे अब यहाँ पर मूलों का योगफल बात किया, सम ऑफ जीरोस बात किए, ऐसे सेकंड हमारा बनाएगा, सेकंड हमारा बनाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हिंदी में बोलते हैं, करेक्ट। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो भी जीरोस हमें दिए अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा इनका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे हमें मिलता है कांस्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। हमारा जो भी है कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, ए, यहाँ से मिल जाएगा ए। तो यहाँ से हमारा सेकेंड रिलेशन मिलता है किनके बीच, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा रिलेशन है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, करेक्ट। ये हो गया हमारा, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा सबको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है। यहाँ पर बस अगर रिलेशन की बात करें, एक इसको ध्यान में रखना है और एक इसको। अगर हमसे पूछेगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले उस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। कोफिशिएंट्स को लिखने के बाद क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपान ए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो ठीक। और नेक्स्ट हमारे क्या करना है, उन दोनों का प्रोडक्ट और सी अपान ए ये चेक कर लेना है कि ये सब हमारे क्या है, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच रिलेशन जो बोला वो सही हो जाएगा। दोनों को इक्वल आना मस्ट है, करेक्ट, दोनों का इक्वल आना मस्ट है। बात करते हैं 3 डिग्री का। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए हमारे कोर्स में है नहीं, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें आ गए हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि उनके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो लिखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले इसका जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने का रूल क्या है, जीरोज निकालने का एक बार रूल समझ लेते हैं कि अगर हमें इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू सी करते हैं। अब ए इंटू सी करने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद समथिंग हमें क्या करेगा, कुछ न कुछ एक नई वैल्यू मिल जाएगी, क्या, डी, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिल गया, मान लेते हैं एक नई वैल्यू मिल गई डी। अब इस डी का हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर में फैक्टर करना है। कैसे, ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है कि उन दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें, उन दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो वो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, डी के इक्वल। डी के मतलब ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। और अगर उन दो नंबर का हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, किसी भी दो में से किसी एक कंडीशन से, चाहे ऐड से या सब्ट्रैक्ट से, किसी एक कंडीशन में पी और क्यू का ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे क्या होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट्स मतलब बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा रूल है किसका, फैक्टर का, मतलब कैसे करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड
-8 ये हमें दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है x², ठीक है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमारा कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितने दिया गया 8। हम लोग क्या करेंगे 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 8। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इक्यावन 2। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 टर्म मिले हैं 2 2 2। अब ये 3 टर्म को हमको 2 टर्म में बदलने हैं ऐसे कि उन 2 टर्म का मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितने मिले 2 मिले। करेक्ट, देखते हैं, क्लियर लिखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया x² - 2x - 8, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर हम 4 × 2 करें, मतलब इंटू का इस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिल जाएगा, बचा 2। 2 × 2 करें तो हमें कितना मिल जाएगा 8। करेक्ट, और हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। अगर हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें हमें क्या मिल जाएगा 2, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x² - 2 के स्थान पे क्या करते हैं 4 - 2 × x लिखते हैं, फिर -8 लगाते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x², माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साथ में x का, इसमें प्लस माइनस -4x माइनस प्लस 2x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -8। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन दो टर्म में से x को कॉमन लेंगे, x - 4, और ये लास्ट के दो टर्म में हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, x - 4। अब देखिए दोनों हमारे पास यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं x - 4, एंड सेकेंड हमारा जो कॉमन लिए हैं x + 2 को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, हम एक टर्म x - 4 को इक्वल 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ से x = हमें 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट x + 2 = 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ से x = क्या मिल जाएगा -2। तो पहले ज़ीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और सेकंड ज़ीरोज़ को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरोज़ फाइंड हो गया 4 एंड -2। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमें इनका ज़ीरोज़ अब रिलेशन देखना है। क्या देखना है, वेरीफाई करना है, इनका वेरीफाई करना है, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। करेक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमें क्या मिलना चाहिए -b/a। देखिए अल्फा एंड बीटा हमें पता है, हमें क्या नहीं पता अभी, a और b हमारे क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए जो भी हमको पॉलिनोमियल यहाँ पे दी गई है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, ax² + bx + c इसे कंपेयर करेंगे। तो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है a, यहाँ पे x² कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको 1 मान के चलेंगे, तो a = हमें क्या मिल जाएगा 1। करेक्ट, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो b = हमारे पास कितना मिल जाएगा -2। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या है c, और यहाँ पे क्या है -8, तो c = हमें क्या मिल जाएगा -8। यहाँ पे आप रख के देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है -2 इक्वल -b।
बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 अपॉन ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1, यहाँ लिख लेंगे 1। तो यहाँ से देखते हैं 4, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -2 इक्वल, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 = 2। तो हमारा सम ऑफ जीरोस का क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है, जो कि दोनों हमारे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे क्या हो जाए, इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर। मतलब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमें क्या दी गई है, अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 4, यहाँ लिख लेंगे 4, और बीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -2 इक्वल, सी की वैल्यू हमारे पास -8 एंड ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -8 = -8। तो ऐसे ही हमारे क्या करना है, वेरीफाई करना रहता है किसी भी पॉलिनोमियल का। हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग क्या किए, जीरोस फाइंड किए किसी पॉलिनोमियल का, जीरोस फाइंड किए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x = 4 एंड x = -2। तो x = जो 4 था, इसको पहला हम लोग जीरोस मान लिए 4 और बीटा = मान लिए -2, करेक्ट। फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग एक पॉलिनोमियल लिखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका हम लोग कंपेयर क्या कर दिए, यहाँ पर इससे कंपेयर कर दिए, जो कि a = हमारे पास 1 मिला एंड b = -2 मिला एंड c = -8। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या किया, वेरीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -b/a। अल्फा की वैल्यू हमें 4 दी गई थी, बीटा की वैल्यू -2 दी गई थी, फिर माइनस यहाँ पे पास पहले से b = -2 हो गया और यहाँ पर 1। इस प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस में किया तो हमें माइनस मिल गया, तो 4 - 2 इक्वल, और यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किए इसका तो हमें क्या मिल गया, +2। 2 अपान, अगर हम देखेंगे 2/1, तो 2/1 इक्वल टू क्या होता है, 2 ही होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, 2। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने मिलेगा हमें, 2। तो 2 से 2 इक्वल हो गए, पहले वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो 4 × 2 करने पर हमें -8 मिला, और यहाँ पर भी -8/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8, करेक्ट।